क्यों आखिर अशोक चौधरी के खिलाफ नाराजगी है? लोग सिर्फ अपने पेट के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए गुहार लगा रहे हैं। लोगों को जांच करा के ब्लैक लिस्टेड करूंगा। आप लोगों ने मंत्री अशोक चौधरी से बात की है, विभाग से बात की है, संभवी चौधरी क्योंकि आप लोगों की एमपी हैं, उनसे भी मिलके बात करेंगे। पहले हम चुनाव को देखेंगे कि आप लोगों को देखेंगे। देखिए, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा किन लोगों ने खोला है? मोर्चा इन्हीं लोगों ने खोला है जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं। वो यहाँ पर आज मीटिंग कर रहे हैं। पटना में तमाम जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है और क्या आखिर मामला है, क्यों आखिर अशोक चौधरी के खिलाफ नाराजगी है, क्या कुछ आगे करने जा रहे हैं ये लोग, सीधे इन्हीं लोग से जानेंगे। अध्यक्ष हमारे साथ हैं इस संगठन के। ये बताइए, क्या आप लोगों की नाराजगी है अशोक चौधरी से कि तमाम आप लोग एक साथ आज मीटिंग करने के लिए बैठ गए? हम लोगों को नाराज़गी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हम लोग की नाराज़गी है कि इसी तरह का प्रयोग 2008 से 2010 में की गई थी, जो कि बिहार के हर गांव का एक अलग अलग रोड है, जो अपने आप में एक ग्रुप है, एक पैकेज है, एक निविदा होती है। और उस वक्त भी कई रोडों को जोड़ करके, कई गांवों को रोड को जोड़ करके एक क्लब किया गया था, ग्लोबल किया गया था, जिसमें कि सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर उसमें भाग लिए थे। क्योंकि उस वक्त भी उनके सभी लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा उसमें कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा हो। क्योंकि सरकार की नीति है कि ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भाग लेंगे, तो उसमें रेट भी अच्छा होगा और सभी संवेदक को कार्य करने का मौका मिलेगा। तो ये जब बहुत सारे 30-40 रोड को, गांव के रोडों को जोड़ करके एक ग्रुप बनाया गया है, उससे मुश्किल से 5% ही संवेदक हैं जो कि उसमें क्वालिफाई कर पाते हैं बिहार के। तो बाकी बाहर के भी संवेदक आएंगे और बिहार के बाकी 90-95% संवेदक इससे वंचित हो जाएंगे। तो हमारी जो सरकार की नीति है कि हम हर वर्ग के लोगों को रोजगार देंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे और सब लोग को स्वावलंबी बनाएंगे। और चूँकि हम लोग निवेश करके अपना रोजगार कर रहे हैं और अब हमारे पीछे एक बड़ी फौज है, एक लेबर का है, स्टाफ का है, सप्लायर का है, मशीन वाले मालिकों का है ना, बैंकर का है, बहुत सारे निवेशकों का है। तो इतनी बड़ी फौज जो है ना, ये नीति के चलते वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे, वो लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। तो हम लोग सिर्फ अपने पेट के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए गुहार लगा रहे हैं कि जो प्रयोग आप पहले किए थे उसमें सारे काम लगभग जो है ना विफल हो गए थे, सब काम अधूरा छोड़ करके कंपनी भाग गई थी। मतलब मोटा मोटी आपका जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आसान शब्दों में इसे अगर हम आम दर्शकों तक पहुँचाएं कि अब तमाम रोडों को जोड़कर ज़्यादा अमाउंट का 100 करोड़ 200 करोड़ का अब जो ठेकेदारी है या विभाग जो है वो काम देगी और इससे जो छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं, जो आप लोग हैं, उसमें परेशानी होगी। उस तरह का कार्य जो था ना, पथ निर्माण विभाग का था, NHI का था, जो कि बड़ा बड़ा ग्रुप होता था, वहाँ बड़े कॉन्ट्रैक्टर रहते थे। परंतु ग्रामीण कार्य विभाग, माने ग्रामीण कार्य विभाग में ग्रामीण के से संबंधित संवेदक ही उसमें भाग लेते थे। हर पंचायत के, हर कस्बा के, हर प्रखंड के छोटे छोटे संवेदक उससे जुड़े होते थे, उनका रोजी रोजगार चलता था। वो अपने व्यवस्था रखते थे कि अपने ही जिला में या अपने ही प्रखंड में वो काम करते थे, क्योंकि वो वहाँ से दूसरे जिला में या दूसरे राज्य में वो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं छोटी है। तो वैसे विभाग में अगर हम NHI के तरह और PWD के तरह अगर बड़ा बड़ा ग्रुप कर देंगे तो बहुत बड़ी संख्या, जैसे लगभग 20-22 हज़ार ऐसे संवेदक, एक्टिव संवेदक हैं, सक्रिय संवेदक हैं, जो अभी उस विभाग में निबंधित हैं, हर वर्ग के। आपके ही प्रदेश के हम भी अंग हैं, आप ही के हम भाई बंधु हैं और हम ही आपके विकास कार्य में लगातार निरंतर आपसे कदम से कदम मिला करके आज तक हम काम किए हैं। तो आज हम कहाँ जाएंगे बेरोजगारों के, कहाँ पलायन? इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने मंत्री अशोक चौधरी से बात की है, विभाग से बात की है? हम लोग के जितने भी हर जिला के संवेदक, जो जिला अध्यक्ष हैं संवेदक के, तो ये विगत कुछ दिनों पहले हमारे माननीय मंत्री 18 तारीख को समस्तीपुर गए थे। तो समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष और वहाँ के संवेदक ने उनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि ये जो नीति है इसको पुनर्विचार करके पहले के तरह ही निविदा प्रकाशित किया जाए। उसको रोड वाइज जो है ये क्लब को हटा करके रोड वाइज उसका ग्रुप निकाला जाए।
तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, आपके हिसाब से मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा, है ना। मैंने जो निर्णय ले लिया उस पर मैं कायम रहूंगा। इसके लिए जो करना होगा, संवेदक को जांच करा करके सबको ब्लैकलिस्ट कर देना होगा, कार्रवाई करना होगा, ये सब हम करेंगे। तो ये एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का शब्द नहीं बोलना चाहिए। समस्तीपुर का जिक्र इन्होंने किया। समस्तीपुर के जिलाध्यक्ष हैं विनोद झा जी, वो भी है यहाँ पे। ये बताइए कि आप लोगों ने मांग की थी तो एग्जैक्ट क्या मंत्री जी का कहना था? मंत्री जी दो टुक जवाब में बोले, हाँ। जो मैं ग्लोबल टेंडर ही करूंगा, आप लोगों को जहां जाना है जाइए, हमको चुनाव लड़ना है और पहले हम चुनाव को देखेंगे कि आप लोगों को देखेंगे। एग्जैक्ट अशोक चौधरी ने ही कहा है। हाँ, एकदम का है। हाँ, और ज़्यादा आप लोग ये कीजिएगा तो आप लोगों को जांच करा के ब्लैक लिस्टेड करूँगा, FIR करूँगा और रोड पर ला दूंगा। ये धमकी भरा लहजा में भी वो बोले। देखिए, एक बड़ा और आरोप और गंभीर आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पे ये तमाम जो संवेदक बैठे हुए हैं कि जब ये लोग अपनी मांग को रखने के लिए गए, अपनी बातों को रखने के लिए गए, तो उन्होंने डायरेक्ट रिफ्यूज़ नहीं किया, बल्कि जो एक लहजा था वो कहीं ना कहीं धमकी भरा था और ये कहना था कि मैं पहले चुनाव को देखूंगा या आप लोगों को देखूंगा और अगर आप लोग अपनी मांग पे अड़े रहे तो ब्लैक लिस्ट करके कार्रवाई भी करूंगा। तो समस्तीपुर से आप आते हैं, उनकी बेटी भी है, हालांकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सरकार में नहीं है, सांसद हैं शांभवी चौधरी, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सरकार में नहीं है, लेकिन गठबंधन में LJP आ रहा है। तो क्या आप लोग अब शांभवी चौधरी, क्योंकि आप लोगों की MP हैं, उनसे भी मिल के बात करेंगे? हाँ, चूंकि जनप्रतिनिधि हमारे हैं, हाँ। हमने उनको वोट दिया है, इसलिए उनसे मिलना तो हमारा फर्ज बनता है, हर हालत में मिलूंगा। लेकिन भाई पिता तो अशोक चौधरी ही है ना, तो लगता है कि बेटी जो है आप लोगों की बातों को सुनेगी, पिता को कन्विंस कर पाएगी? अपेक्षा तो वही करेंगे हम लोग, जो मिले और हम लोगों का बात उन तक पहुंचाएं और हम लोगों का जो मांग है उसको पूरा करें। चलिए, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या करने जा रहे हैं, एक लास्ट कमेंट भी ले लेंगे। ये बताइए, अगर मांग आप लोगों की पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोगों का क्या कदम होगा और कितना दिन तक वेट एंड वॉच करेंगे? आगे हम लोग जो है, अब तो वहाँ विधानसभा भी चुनाव आने वाला है और ये हम लोगों का रोजी रोटी का सवाल है और हमारे माननीय अध्यक्ष जी तो आपको बता दिए कि हमारे पीछे एक लंबी फौज है। लंबी फौज का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोकल ठेकेदार जो करते हैं तो लोकल लेबर से काम करवाते हैं, वहाँ के बहुत सारा मशीनरी लोकल रखते हैं, तो सब है। तो हम लोग इसका जब हमारे रोजी रोटी पे पड़ेगा तो हम लोग तो विधानसभा में जवाब फिर वही है। एक जिला में जो है सो लगभग हम 500 तो 25 में फिर से नीतीश नहीं होगा? तो ऐसा होगा तो नहीं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का पहल था, इसीलिए उन्होंने 4 श्रेणी में ठेकेदार को निबंधन दिया था कि लेकिन अब शायद उनके कान तक वह लफ्ज़ नहीं जा रहा है या जानकारी नहीं हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। नहीं तो मुख्यमंत्री जी का ही था जो नहीं 4 श्रेणी में बांटिए, जो सब छोटे छोटे सभी ठेकेदार हर प्रकार का आदमी काम करें, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। चलिए, तो मुख्यमंत्री की ही का जो योजना थी, मुख्यमंत्री की जो परिकल्पना थी, उसे ही बाधित करते हुए अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य मंत्री, और ये आरोप है तमाम जिला से आए हुए संवेदकों का, जिनका कहना है कि अगर हमारी रोजी रोटी पे लात मारा जाएगा तो इसका जवाब विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा।